जो स्थिति रही आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है, जवाब कौन देगा? इसकी जिम्मेदार पूरी सरकार है, पूरी तरीके से सरकार है। योगी जी बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि उत्तर प्रदेश में हालात कैसे हैं। आज यहाँ पर फॉरेंसिक टीम और एसआईटी की जो गठित की गई है वो टीम यहाँ पर पहुंची जांच करने के लिए। ये तब पहुंचते हैं जब सारे घटना हो चुकी होती है, तब ये 2 मिनट के लिए पहुंचते हैं। जब लोग मर जाते हैं आपके पहुंचने से क्या, अब आपके पहुंचने से वो लोग 18 लोग जीवित हो जाएंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि लापरवाही किसकी थी? वो मैनेजर कहाँ था उस वक्त जब इस सिस्टम को और इसको पूरे गेट को उसको खोलना चाहिए था, अनलॉक करना चाहिए था। अरे ये हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल विकास का ध्यान नहीं देते हैं। केवल गेरुआ वस्त्र पहन के ये राम नाम करते हैं, मन में राम बगल में छुरी, बस पूरी भाजपा इसी तरह हो रही है। राजधानी लखनऊ की अलीगंज में चीखती चिल्लाती वो तस्वीरें, वो वीडियो सामने आए उस वक्त जब दोपहर में यहाँ पर आग लग गई। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर पेट शॉप थी, पेट क्लिनिक था और ऊपर गेमिंग जोन, यानी कि वहां पर पाठ सिखाए जाते थे और बच्चे जो है वो अपना जीवन, अपना भविष्य बनाने के लिए यहाँ पर रोजाना आया करते थे। और कहा जा रहा है कि कल जिस तरीके से ये भीषण आग लगी, भयावह आग लगी, जिसमें से 15 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरें देखकर हर कोई परेशान हुआ, हर कोई देखकर हैरान हुआ। और जिस तरीके से यहाँ पर आग की स्थिति थी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा भयानक थी। यहाँ पर हालांकि जो बच्चे थे, 5 बच्चे, वो यहाँ पर तार के सहारे बाहर निकले थे। आज की अगर हम बात करें तो आज यहाँ पर फॉरेंसिक टीम और एसआईटी की जो गठित की गई है वो टीम यहाँ पर पहुंची जांच करने के लिए। और कल की अगर हम बात करें तो जिस वक्त आग लगी थी तो यहाँ पर तमाम आला अधिकारी और फायर ब्रिगेड, SDRF, NDRF, तमाम जो कर्मी थे वो यहाँ पर पहुंचे, जद्दोजहद कर रहे थे और यहाँ पर आग पर पूरी तरीके से पा लिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इतनी भीषण आग लगी। और कहा जा रहा था कि 2016 में जब इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के आदेश आए थे तो उस वक्त इस बिल्डिंग को किसने आदेश तो 2 साल बाद दिया कि इस बिल्डिंग को फिर से संचालित किया जाए। हालांकि कहा जा रहा है कि जो मकान मालिक हैं 3 लोग, उनके साथ साथ 4 लोगों को जो के नाम जो है FIR दर्ज कर दी गई है। इसी के साथ ही तमाम लोगों को निलंबित भी कर दिया गया है। BNS के कई गंभीर धाराओं में जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया। लेकिन क्या मुकदमा दर्ज करने से और इस तरीके से अधिकारियों को निलंबित कर देने से पूरी कार्रवाई और जो संतुष्टि कदर है परिजनों को वो मिल जाएगा कि जिस तरीके से ये लापरवाही की गई है? और ये जो गेट बनाए गए थे, अगर हर बार देखा यही जाता है कि जब भी कोई बिल्डिंग बनती है उसे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, इतने सारे सेफ्टी के लिए जद्दोजहद किए जाते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है? सबसे बड़ा यही सवाल उठता है। यहाँ पर भी बायोमेट्रिक गेट लगे हुए थे कि बच्चे अंदर जा सकते, और जैसे ही लाइट गई पूरा का पूरा गेट जो है वो लॉक हो गया, बच्चे बाहर नहीं निकल सके। फिलहाल पूरे बिल्डिंग में जो मकान मालिक हैं 4 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। और न्याय संहिता BSN की धारा, गंभीर धाराओं में मुकदमा जो दर्ज किया गया है वो है 105, 110, 125 और 35 शामिल है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि गौरव कुमार एक्सेल कनेक्शन बिजली विभाग जो जानकीपुरम के हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। कमलेंद्र कुमार जो FSO फायर विभाग के, उनको निलंबित कर दिया गया। अनिल कुमार है AE LDA के, उनको निलंबित कर दिया गया है। प्रमोद पांडे JE है LDA के, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। क्या निलंबन करने से ही ये पूरी जो कार्रवाई है वो संतुष्टिकरण के लिए जाएगी? फिलहाल जो 15 लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? लोग जो है अपनी अपनी तरीके से राय जो है वो रख रहे हैं। यहाँ पर फॉरेंसिक टीम के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो पहुंचे, डायरेक्टर पहुंचे हुए हैं, जो पर महानियुक्त हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। लोगों से भी हम बात करते कि जो स्थिति रही आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है, जवाब कौन देगा? जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर 24 वाट का जो बिजली कनेक्शन है वो लिया गया था, लेकिन यूज कितना किया जा रहा था? 34 वाट जो बिजली कनेक्शन है वो यूज किया जा रहा था। यहाँ पर मिली भगत के कारण ही इस पूरी बिल्डिंग का जो संचालन है वो किया जा रहा था। और देखिए इस वक्त कितने शीशे जो हैं कितने ज्यादा मजबूत है कि अभी भी यहाँ पर ये शीशे तोड़ने में नाकाम रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कितने ज्यादा एसियां हैं वो भी यहाँ पर लगी हुई नजर आ रही है। देखिए हम लोगों ने जो साइट देखा है वहाँ पे फोटोग्राफ्स लिए हैं, हमारे साथ FSL के अधिकारी थे। अभी प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स चल रही है, उसके बाद जब रिपोर्ट आएगा फिर हम लोग सारा साक्ष्य देखेंगे। अभी कुछ लोगों से और मिलेंगे, डिपार्टमेंट्स को बुलाएंगे, उसके बाद ही कुछ फाइनल बता सकते हैं। आगे मत जाइए। नहीं, ये हम लोग देखिए कोई विशेषज्ञ तो है नहीं, इसकी बात जानकारी FSL करेगी, परंतु जो समझ में आ रहा है वो ये है कि अग्निकांड है, वो आप लोग देख ही रहे। अभी ग्रेजुअली डेवलप करेगा। थोड़ा पीछे करिए। FSL को काम की जानकारी है वो। आप क्या कहेंगे? देखिए
देखिए यहाँ पर एसआईटी की जो जांच है उतनी देर से की जा रही थी, जो एफएसएल और एसआईटी गठित की गई है, वो यहाँ पर तमाम आला अधिकारी, खुद डीआईजी प्रमित कुमार वो मौजूद है। और यहाँ पर इस वक्त अंदर लगभग 1 घंटे से जो पूरी जांच है वो की जा रही थी, हर एक एंगल से जो जांच है वो की जा रही थी कि आखिरकार घटना कैसे हुई, ये आग कैसे लगी है, किन कारणों से लगी है और आखिरकार इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है। देखिए जिस तरीके से भीषण आग लगी, भयावह आग लगी, दर्दनाक मौतें हुई, 15 बच्चों की जान चली गई, उसका जिम्मेदार कौन है? या प्रशासन है या फिर सरकार है? कौन है आखिरकार? ऐसे में तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ सर है, एक बात करने के लिए हम बात करते हैं, थोड़ी सी जानकारी इनसे समझते हैं। सर, जिस तरीके से भयानक आग लगी है, कहा जा रहा है कि बायोमेट्रिक यहाँ पर गेट थे, इस वजह से बच्चे जो है निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बच पाया था। क्या इस पे आप किस तरीके से अपनी राय नहीं, रखते ये तो कारण है ही है। हाँ। मगर इस तरीके की बिल्डिंग में चाहेंगे आप जरा अपना परिचय बताइए एक बार। तो उस हिसाब से मैं समझाइए। डॉक्टर पीके राव हूँ, मैं फॉर्मर डायरेक्टर यूपी फायर सर्विस हूँ और इंस्टीट्यूशन ऑफ फायर इंजीनियर्स का मैं प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। तो मेरी एक इच्छा रहती है कि ऐसी कुछ घटनाएं हों तो उसको जाके देख के उसको एनालाइज करें कि इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए। तो इसमें मुझे ये लगा कि इसमें एक तो अल्टरनेट एस्केप रूट नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, जो इसमें आजकल फसाड लगाए जा रहे हैं ग्लास के, आपने देखा होगा, इसकी एक स्टैंडर्ड है BIS की, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के, कि इतनी ओपनिंग होनी चाहिए, वो नहीं था। अब मुझे जो इस घटना के बाद ये लग रहा है कि इसमें अब हमें एक अल्टरनेट रूट जो है आगे की तरफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी पीछे की तरफ भागता है, आगे आने पे उसको कुछ भी नहीं मिलता है उतरने के लिए। तो इसमें एक बायलॉज में एक प्रोविजन होना चाहिए कि इसको स्टेयरकेस, जो अल्टरनेट स्टेयरकेस है, वो सामने बने। क्योंकि इधर आपने देखा वो जो एक जिस रास्ते से ऊपर जाते हैं आते हैं, उधर AC भी लगी हुई है, वायरिंग भी लगी हुई है, तो जब उसमें आग लगती है तो अपने आप उसमें धुआं भर जाता है, तो उस रास्ते से आप बाहर नहीं आ सकते। मतलब आपका एक तरीके से ये भी कहना है कि जब जिस तरीके से बिल्डिंग बनाए आप उसको खूब सजाएं, खूब उसको डेकोरेट करें, लेकिन कम से कम एक सेफ्टी के लिए, मान लीजिए कोई दुर्घटना होती तो उसके निकलने के लिए एक रास्ता तो बनाइए। जिस तरीके से आपने एक तस्वीर देखी होगी, 5 बच्चे इसी बिजली के तार से ऊपर से लटकते हुए नीचे आए थे। अगर कोई और विकल्प होता तो क्या वहां से वो आ सकते थे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल आ सकते थे। तो ये मैं सोच रहा हूँ, लिखूंगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि स्टेट की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी सारी जिम्मेदारी है फायर एंड सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए स्टेट में। तो वो गाइडलाइन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, मगर इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी जो है स्टेट गवर्नमेंट की होती है। आप सर सिर्फ आज इस पे अगर बात करें तो इस पे किसकी चूक आप मानते हैं? क्योंकि मकान मालिकों को है, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, कई लोगों के नाम मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। ये लिखा गया है कि जब भी कोई बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग बनती है तो उसमें लिखा हुआ है कि फायर प्रोटेक्शन इंजीनियर को इन्वॉल्व किया जाए, जो कि ड्राइंग स्टेज पर ही बता दे कि इसमें क्या किया जाए जिससे कि लोगों की जान न जाए। मगर वो प्रोसीजर अभी नहीं अडॉप्ट किया जा रहा है, वो होना चाहिए। ड्राइंग स्टेज पे ही अगर सुधार कर लिया जाए तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, धन्यवाद सर आपका। देखिए जिस तरीके से इस पूरी बिल्डिंग को बनाया गया, बायोमेट्रिक गेट लगाए गए, बायोमेट्रिक जो जगहें हैं वो पूरी बनाई गई। कहा जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त यहाँ इस बिल्डिंग का जो मैनेजर है वो जो है पहले सबसे पहले भाग गया था। अगर वो होता तो शायद बच्चों को निकाल सकता है, क्योंकि जैसे ही लाइट गई पूरा गेट लॉक हो गया और गेट लॉक होने के कारण बच्चे आगे नहीं आ पाए। पीछे अपने आप को बचाने के लिए बाथरूम में बंद अपने आप को लॉक कर लिया कि शायद हम यहाँ पर बच जाए, लेकिन वहां पर इतना सफोकेशन हो गया था, इतना ज्यादा आग भर गया था, धुआं भर गया था, जिसके कारण उनके दम घुटने से मौत हो गई। देखिए जिस तरीके से ये पूरी आग लगी है और मासूम 15 बच्चों की जान चली गई है। ऐसे में सभी लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ही कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंची हुई। जिस तरीके से भयानक आग लगी, 15 बच्चों की जान चली गई, कौन जिम्मेदार आखिरकार है? इसकी जिम्मेदार पूरी सरकार है, पूरी तरीके से सरकार है। योगी जी बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि उत्तर प्रदेश में हालात कैसे हैं। कोचिंग अप्रूवल कौन देता है? सरकार देती है, अधिकारी देते हैं। यहाँ के सारे अधिकारी दोषी हैं जिन्होंने ऐसी कोचिंग बनने का अप्रूवल दिया जहाँ का रास्ता ही नहीं है। सिर्फ 1 एंट्री है, 2 एंट्री में नहीं कि बच्चे अपनी जान बचा के। 18 बच्चे मर चुके हैं, कुछ लड़कियों की तो कमर पैर भी टूट चुके हैं जो मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। आप सोचिए, इसी तरह लखनऊ में सारी कोचिंग है। सरकार को ध्यान नहीं, सरकार क्यों ध्यान देगी? क्योंकि सरकार तो पैसे खा रही है, लगातार पैसे खा के अपना मुंह बंद किए हैं। उन्हें तो अपनी जेब भरने से मतलब है, किसी की मौत से उन्हें कोई मतलब नहीं। मुख्यमंत्री भी बिका हुआ है, डिप्टी CM भी बिका हुआ है। 2 मिनट आगे घड़ियाली आंसू बहा के चले गए हैं। इनको किसी के आंसू से कोई मतलब नहीं है। पूरी तरह से
से उत्तर प्रदेश की सरकार बिकी हुई है और इस सरकार को हमें बदलना है जल्द से जल्द। ये विकास की सरकार नहीं है। रहे हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे और डिप्टी सीएम रो भी रहे थे और कह रहे थे कि हमने एसआईटी गठित कर दी है। अब पूरा कई लोगों को जो निलंबित है कर दिया, एफआईआर दर्ज कर दी गई मकान मालिकों पे। ये तब पहुंचते हैं जब सारे घटना हो चुकी होती है, तब ये 2 मिनट के लिए पहुंचते हैं। जब लोग मर जाते हैं आपके पहुंचने से क्या अब आपके पहुंचने से वो लोग 18 लोग जीवित हो जाएंगे या आप पहुंचे क्या दे सकते हैं उन्हें, क्या दे सकते हैं? अगर ये सब सोच रहा तो आपको पहले लखनऊ स्मार्ट सिटी है, इसमें ध्यान देना चाहिए सरकार को पूरी तरीके से। मैं इसको सरकार पर पूरा जिम्मेदार ठहराती हूँ कि यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए और जो और कोचिंग है उन पर ध्यान दिया जाए कि उनकी एंट्री खुली होनी चाहिए। मैं इस सरकार को पूरी, अभी विकास नगर में आग लगी, वहां भी 1 घंटे लेट गाड़ी पहुंची। ये गाड़ी ही लेट पहुंचती है इनकी। यहाँ पर भी लेट पहुंची थी ऐसा आरोप है। 1 घंटे स्मार्ट सिटी लखनऊ से स्मार्ट सिटी में 1 घंटे तो गाड़ी लेट पहुंचनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ 1-2 किलोमीटर रेंज में गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए जब लखनऊ इतना विकास पुरुष है। अरे ये हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल विकास का ध्यान नहीं देते हैं, केवल गेरुआ वस्त्र पहन के ये राम नाम करते हैं, मन में राम बगल में छुरी। बस पूरी भाजपा इसी तरह हो रही है। आप देखिए इन्होंने राम मंदिर के पूरा पैसा लूट लिया, ये क्या ध्यान देंगे? ये पूरी तरह से बिकी हुई सरकार है। ये जनता को गुमराह कर रही है, बच्चों के भविष्य के साथ निरंतर खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए हमें 2027 में तख्ता पलटना है और एक विकास पुरुष को बैठाना है, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और मैं कहूंगी ये बच्चे जो मर गए हैं इनकी जान तो वापस आ नहीं सकती है, लेकिन मैं सरकार को पूरा जिम्मेदार ठहराती हूँ, इसके पूरी जिम्मेदार। अगर उनके घर के बच्चों के साथ ऐसा हो तो शायद वो ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिए कार्रवाई की अगर बात की जा रही है तो लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। लोग अपने अपने तरीके से संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ पर आकर आरोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से आरोप लगा कि यहाँ पर कई लोग जब यहाँ पर पुलिस को फायर ब्रिगेड को फोन कर रहे थे तो जो फायर ब्रिगेड की टीम है, जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम है, वो काफी देर से पहुंची और तब तक आग पूरी तरीके से बेकाबू हो चुकी थी, फैल चुकी थी, ताकि जब बचाया जा सके। अगर यहाँ पर पहुंच जाते तो शायद जो इतनी स्थिति हुई थी वो काबू में किया जा सकता था। और कार्रवाई बार-बार इस तरीके से एक्शन की बात की जा रही है कि एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। मकान मालिक समेत 4 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कई आला अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। क्या इससे कोई भी एक्शन होगा? जिस तरीके से लखनऊ के लेवाना में आग लगी थी तब भी 4 लोगों की जान गई थी, 4 साल बीत गए हैं, 4 बाग में आग लगी, दिल्ली में बीते महीने ही आग लगी जहां पर भी लोगों को बचाना मुश्किल हो गया था। और उसी तरीके से ये अलीगंज की, लखनऊ के अलीगंज में ये भीषण आग लगी और आग लगने से 15 मासूम बच्चों की जान चली गई। इसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही कौन तय करेगा? सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि आखिरकार इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या निलंबित ये अधिकारी, प्रशासन, ये सरकार, कौन आखिरकार उनके जो मुआवजे से ही उनकी पूरी जो चीजें हैं वो भरपाई उनकी हो जाएंगी, जिनके घर उजड़े हैं, जो अपना देश, अपना भविष्य बनाने के लिए यहाँ पर आते थे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिस्टम पर उठ रहे सवालों के साथ ही ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ही रुला देने वाली हैं। विवेक के साथ में सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।